प्यारे विद्यार्थियों, हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ महामना मालवीय पाठ का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आज हम लोग इसके अर्थ को विस्तार में पढ़ेंगे कि महामना मालवीय महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्विना महान मन वाले मदन मोहन मालवीय से जन्म, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। तो महान मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वाना आसीत। इनके पिता किनके, महामना मालवीय के, तो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान आसीत माने थे। तो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे यो, ये प्रयाग से ही, यो माने ही, तो अयम प्रयागे यो, ये प्रयाग से ही संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्त अत्रयो राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। अयम प्रयागे यो, ये प्रयाग से ही संस्कृत पाठशाला में और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में से शिक्षा प्राप्त करके अत्रयो राजकीय विद्यालय, यही के राजकीय विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, पढ़ाना आरंभ कर दिया। युवका मालवीय स्वकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहत। युवका मालवीय, युवक मदन मोहन मालवीय जी स्वकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, तो यानी युवक मदन मोहन मालवीय जी अपने द्वारा किए गए प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनसि अमोहत, लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदया माने इनको हृदय से चाहने वाले, इनको दिल से चाहने वाले, इनके जो सच्चे मित्र थे। अतः इनको हृदय से चाहने वाले इनके सच्चे मित्रों ने ताम प्राग्विक पदवी, प्राग्विक माने वकालत, पदवी माने डिग्री, तो इनको वकालत की डिग्री प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतरम, देश की श्रेष्ठतर सेवाम कर्तुम प्रेरितवंता, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम, उसी के अनुसार अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, विधि माने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राग्विक कर्मा कर्तुम आरभत, यानी वकालत का कार्य, प्राग्विक कर्मा यानी वकालत का काम कर्तुम आरभत, करना आरंभ कर दिए। कौन? मदन मोहन मालवीय जी। तो विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर वार्तालापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशस्य सम्मानम भजत। और विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के तीव्र ज्ञान के कारण, मधुर बातचीत के कारण और उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान को प्राप्त किए। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया है। आगे अब हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ हमारा है, क्योंकि परीक्षाएं हमारी करीब हैं तो हम लोग जल्दी पूरे पाठ का अध्ययन कर लेते हैं, और यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना, उसका अर्थ आपको बताया जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं ये अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु वृद्धा नियत लक्षण कदापि न भ्रमयन्ति। महापुरुष मदन मोहन मालवीय जी लौकिक माने सांसारिक, लौकिक प्रलोभनेषु माने लालचों में, तो संसारिक लालचों में न फंसते हुए, संसारिक लालचों में फंसते हुए अपने लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं हुए। तो महापुरुष मदन मोहन मालवीय जी संसारिक लालचों में फंसते हुए अपने लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं हुए। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, देश की सेवा में अनुरक्तो माने लगा हुआ, अयम युवा, यह युवक उच्च न्यायालय से परिधो, उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुम न शक्तवान, रह नहीं सका। तो देश की सेवा में लगा हुआ यह युवक मदन मोहन मालवीय जी
ये उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृता भी अन्य राष्ट्र नायक साहसो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम अवतीर्णा और दिल्ल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान्। तो देश सेवा में लगा हुआ यह युवक मदन मोहन मालवीय उच्च न्यायालय की परिधि में बहुत दिनों तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतावी माने आदि आदि लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ साह माने साथ, तो अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सो ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा उतर पड़े। दिल्यांतर में दिल्ली में 23वें माने 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान, ये अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्या रोलट एक्ट इसके विरोधे अस ओजस्वी भाषणम श्रोता, विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अलंग शासका भीता जाता, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए और बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी अयम वीरा देश सेवा व्रतम न त्याजत, ये वीर मदन मोहन मालवीय जी देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़े। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ हमारा है कि हिंदी संस्कृत अलंग भाषासु अस समाना अधिकारा आसीत। हिंदी संस्कृत अलंग भाषासु अस समाना अधिकारा आसीत। हिंदी, संस्कृत और अलंग भाषासु अंग्रेजी भाषाओं पर अस समाना अधिकारा आसीत, इनका समान अधिकार था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर महामना मदन मोहन मालवीय जी का समान अधिकार था। हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षयो देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेत। शिक्षा के द्वारा ही देश से समाजे चा, देश में और समाज में नवीना प्रकाशा उदित, नवीन प्रकाश का उदय होगा। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय स्थापनम अकरोत्। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और जनश्चा और लोग भी महत अस्मिन ज्ञान यज्ञ, इस महान ज्ञान के यज्ञ में प्रभुतम धन अस्मय प्रयच्छन, इनको अत्यधिक मात्रा में धन प्रदान किया। और तेन निर्मितो अयम विशाला विश्वविद्यालय भात्यायाम दानशीलताया और श्री मालवीय से ससाचा प्रतिमूर्तियों विभात। तेन निर्मितम, जिससे बनाया गया, जिससे और निर्मितो अयम बना विशाल विश्वविद्यालय भातियायाम दानशीलताया, भातियों के दानशीलता के और श्री मालवीय से ससा और श्री मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्ति के रूप में विभाति माने सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थितो अपि जना महत उत्साहेन और महान विशतया पौरुषेण च असाधारण कार्यम कर्तुम अपि क्षमा इति दर्शयत। साधारण स्थित होने पर भी लोग महान उत्साह के द्वारा और महान मन के द्वारा और अच्छे पौरुष के द्वारा, अपने बल के द्वारा, पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। इति दर्शयत, ऐसा मदन मोहन मालवीय जी ने दिखा दिया। और मनीषी मूर्धन्या मालवीय यानी मनीषी मूर्धन्य बहुत बड़े विद्वान मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा दिखा दिया कि साधारण स्थित होने पर भी लोग महान उत्साह के द्वारा और महान मन के द्वारा, महान पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा महान विद्वान मदन मोहन मालवीय जी ने दिखा दिया। एतद अर्थमेव जना अस्थम महामना
इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्ता। इस कार्य के बाद, इस महान कार्य के बाद लोगों ने इन्हें महामना इस नाम से कहना प्रारंभ कर दिया, यानी महामना इनकी उपाधि थी। आगे हम लोग चलते हैं, हमारा अगला पैराग्राफ है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुपत्रकारश्च आसीत्। तो महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुपत्रकारश्च आसीत्। महामना मदन मोहन मालवीय जी विद्वान थे, विद्वान वक्ता थे, एक अच्छे विद्वान थे, अच्छे वक्ता थे, और धार्मिको नेता, धार्मिक नेता थे। और पटु माने चतुर होता है, पटु माने चतुर, और पत्रकारश्च आसीत्, और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्चय गुणा जन सेवयो आसीत्। परंतु इनका सर्वोच्च गुण, सबसे अच्छा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़ितान मना पश्यति। ये जहां कहीं भी, यत्र कुत्रापि, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थिता, ये वहां पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। और सर्वविधम सहायतम चाकरोत, और सब प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावा एव आसीत्। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। तो प्राणी सेवा अस्य स्वभावा एव आसीत्, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होने पर भी, अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होने पर भी, महामना मालवीय, महान मन वाले मदन मोहन मालवीय जी स्वयशसा सो अमोत रूपेण प्रकाशन वितरण, अपने यश के अमोत प्रकाश को वितरित कर रहे हैं। अंधे तमसि और निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितायो। अंधे तमसि, घने अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दर्शयन, अच्छा मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, प्रत्येक स्थान पर, जने जने, और प्रत्येक लोग के बीच में उपस्थित हैं। अब हम लोग श्लोक देखते हैं, और श्लोक है कि जयंती ते महाभागा, जयंती ते महाभागा, जन सेवा प्रायणा, जयंती ते महाभागा, जन सेवा प्रायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा मृत्यु भयम नास्ति, येषां कीर्तितनो कश्चित्। जयंती ते महाभागा, महान भाग्यशाली, महान मन वाले, महान विचारों वाले मदन मोहन मालवीय की जय हो। जन सेवा प्रायणा, लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहने वाले महामना मदन मोहन मालवीय की जय हो। और जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु, भयम माने डर, नास्ति माने नहीं था। जिनको बुढ़ापे से और मृत्यु से डर नहीं था, और ये शाम माने जिनके, और कीर्ति माने यश, तनो माने शरीर। जिन, अब अर्थ पूरा देख लेना कि जिनके यश रूपी, श्लोक का अर्थ कि ये शाम माने जिनके कीर्ति तनो, यश रूपी शरीर को कश्चित, कहीं से भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं था। जिनके यश रूपी शरीर को कहीं से भी बुढ़ापे और मृत्यु से भय नहीं था, ऐसे लोगों की सेवा में लगे हुए मदन मोहन महान मन वाले मदन मोहन मालवीय की जय हो। इस प्रकार से आज हम लोग महामना मालवीय पाठ का अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।